हेलो गाइस, तो कैसे आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमारे जूनियर को दिखाया जाता है, जो हमारे मेन कैरेक्टर से बोल रहा होता है, सीनियर क्या मैं ये पिल्स खा सकता हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है हाँ जूनियर, तुम ये पिल्स खा सकते हो। जूनियर का ध्यान फिर हमारे कुत्ते की ओर जाता है, जिसके आसपास पिल्स बिखरे होते हैं। जूनियर कुत्ते को हटाते हुए बोलता है, छू छू कुत्ते, तेरे लिए नहीं है, छू छू, जा जा। इतने में एल्डर सी हमारे जूनियर को बोलता है, जूनियर, जिस कुत्ते को तुम हटा रहे हो उस कुत्ते को तुम्हारे सीनियर ने पहले ही 2000 पीस खिला चुके हैं। ये सुनते ही हमारा जूनियर शौक हो जाता है और सोचता है, नहीं मैं तो टूट गया भाई, मैं तो पूरा टूट गया। एल्डर से हमारे लीडर को ही बोलता है, लीडर, आपका जो डिसाइपल यहाँ पर ये सब कर रहा है इसके बारे में तो आपको अच्छे से जानकारी होगी। तभी हमारे जूनियर का सीन दिखाया जाता है, जो उस कुत्ते को पकड़ कर गलिया रहा होता है। मेन कैरेक्टर इन सब बातों को टालते हुए सबसे बोलता है, चलो सब लोग पिल खाना चालू करो, यू कैन डू इट, चलो चलो चलो। इसके बाद हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर तीनों, एल्डर बाई, एल्डर सिया और हमारा जूनियर पिल इतना खा चुके होते हैं कि तीनों बेहोशी की हालत में होते हैं और पड़े हुए होते हैं। लीडर बेचारी सोच रही होती है, क्या क्या मेरे एल्डर और डिसेबल इसी प्रकार से हैं, ये सब पागल क्या मेरे ही सेक्ट के हैं। हमारा मेन कैरेक्टर लीडर को घूर घूर कर देख रहा होता है। लीडर बोलती है, क्या क्या मैं ये पिल्स नहीं खाऊंगी, तुम मुझे ऐसे घूर घूर कर मत देखो। मेन कैरेक्टर बोलता है, लीडर क्या आप अपने डिसाइपल के लिए इतना नहीं कर सकते, बस 1000 पिल तो हैं, खा लीजिए खा लीजिए। लीडर बोलती है, मैं ये पिल्स तुमसे खरीद लूंगी, मैं अपने पिताजी के सेक्ट में सारे पिल्स को भेज दूंगी उनके डिसाइपल के लिए, लेकिन मैं ये पिल अभी नहीं खाऊंगी, मैं अपने सेक्ट के लिए तुम्हारे लिए तुमसे ये पिल खरीद लूंगी। लीडर को ऐसा बोलते हुए देखकर सारे लोग लीडर को एक गंदी नजर से देखते हैं। छी छी, अपने डिसाइपल को पैसे का रौब दिखा रही है, इसे तो चिल्लू भर शिशु में डूब के मर जाना चाहिए। हमारा मेन कैरेक्टर बड़े कूल में बोलता है, लीडर, लीडर, मास्टर, क्या हुआ, पिल बस तो है, अपने डिसाइपल के लिए आप इतना भी नहीं कर सकते, प्लीज लीडर खा लीजिए। लीडर हमारे मेन कैरेक्टर को ऐसा करते हुए देखकर मान जाती है और सारे पिल्स को खाने लग जाती है। कुछ देर का बाद सीन दिखाया जाता है, लीडर ने पूरे पिल्स खा लिए होते हैं। इधर हमारा मेन कैरेक्टर खुशी के मारे नाच रहा होता है, क्योंकि सिस्टम ने उसे बहुत सारे पॉइंट दिए होते हैं, कुछ रिवॉर्ड भी दिए होते हैं जो हमें भी नहीं बताया गया है। लीडर हमारे एल्डर भाई से बोल रही होती है, एल्डर भाई आप ही बताइए, एज अ सेक लीडर, एज अ इन दोनों की मास्टर, क्या मैं सब चीज़ सही से कर रही हूँ। क्योंकि इन लोगों को ना ही कोई मेरे से कल्टीवेशन ज्ञान चाहिए, ना ही कोई रिसोर्सेज चाहिए और ना कुछ चाहिए। मुझे तो अपने आप में ही शर्म आने लग गई है, अपने आप को सेक्ट का लीडर और इन दोनों का मास्टर कहलाने हुए। एल्डर भाई बोल रहे होते हैं, मुझे भी ऐसा ही लगता है, ना ही ये हम ना ही से हमारे सेक्टर से कोई रिसोर्सेज चाहिए, ना ही कोई कल्टीवेशन मेथड चाहिए। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक रिसोर्सेज गॉड है, जिसे भगवान ने हमारे सेक्ट के लिए भेजा है। मेन कैरेक्टर एल्डर सिया के पास आकर बोलता है, एल्डर सिया, क्या आपने कभी नाइन्थ रिजरेक्शन हब्स के बारे में सुना है। लीडर सोच रही होती है, लो ये फिर से शुरू हो गया। जैसे ही एल्डर भाई ये सुनता है, वैसे ही बड़े एक्साइटेड होकर बोलता है, हाँ हाँ हाँ, हाँ ये फैन है, हाँ ये फैन मैं जानता हूँ ये क्या है। एल्डर सी हमारे मेन कैरेक्टर को ज्ञान करने लगता है कि अगर तुम्हारे पास ये हर्ब है और तुम्हारे सामने किसी की मौत हो गई है, अगर तुम इसे उसे आदमी को जिसकी मौत हो चुकी है उसे खिला दोगे, तो आदमी जिंदा हो जाएगा और जिंदा होकर नाचने लगेगा। ये सब तो हो गए इस हब्स में जो खूबी हो गई उसकी बात। अब ये बताओ कि तुमने मुझसे ये पूछा क्यों। एल्डर सिया सोच रहे होते हैं, शायद इस लड़के के पास ये हर्ब है, तभी इसने पूछा, नहीं तो ये क्यों इसके बारे में पूछता। अभी एल्डर भाई एल्डर सिया से पूछता है, एल्डर सिया क्या आप इन 3 जड़ी बूटियों के बारे में फलाना फलाना फलाना, इन तीनों जड़ी बूटियों के बारे में जानते हो। वो कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, ये बहुत लेजेंडरी जड़ी बूटियां हैं। हमारा एल्डर भाई बोलता है, ये बंदा उन तीनों जड़ी बूटियों को मिलाकर अपना पाँव धो रहा था। जैसे ही एल्डर सिया ये सुनता है, बेचारा शौक में चला जाता है और सोच रहा होता है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, ये देखने से पहले मर क्यों नहीं गए। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर उन तीनों जड़ी बूटियों को निकाल लेता है। सॉरी, एक ही जड़ी बूटी थी जो तीन तीन मतलब था, है ना, ऐसा है। तो इसको जैसे ही हमारा एल्डर से देखता है, वापस से चौंक जाता है और चिल्लाते बोलता है, आखिर ये कैसे हो सकता है, इस बंदे के पास ये भी कैसे है। अभी हमारा मेन कैरेक्टर उनमें से एक जड़ी बूटी को हमारे लीडर की ओर ले जाता है और हमारे लीडर को दे देता है और बोलता है, मार्डर मास्टर, आप इसको रख सकते हो, ये आपके लिए है, मैं आपके लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। हमारी लीडर शर्माते हुए उससे वो हर्ब्स ले लेते और सोच रही होती है, एक मिनट, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं इसकी मास्टर नहीं, ये मेरा मास्टर है और इसने मुझे अडॉप्ट कर लिया है। लीडर अपना सिर घुमाते हुए सोच रही होती है कि नहीं 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 नहीं, मुझे इसकी बातों में नहीं आना है, ये लड़का बहुत चालू है। हमारा मेन कैरेक्टर एल्डर भाई की ओर बढ़ रहा होता है। एल्डर भाई बोलते हैं, ली फैन, ये फैंग, मैंने तुम्हारी बहुत मदद की है, तो तुम ये मुझे दोगे ना, इसमें से एक हर्ब्स, है ना है ना है ना। तभी वहां पर
एल्डर सिया एकदम अपना बैड मोड ऑन करते हुए आते हैं और कहते हैं, ली फैन, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा, मैं तुम्हारा गुलाम बन जाऊंगा, तो क्या तुम यहाँ मुझे दोगे? इसके बाद वो किसको देता है हमें दिखाया नहीं जाता, क्योंकि यहीं पे हमारा एपिसोड और ये चैप्टर एंड हो जाता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।